वह दृश्य जिसने भी देखा हतप्रभ रह गया। उसकी आंखें ही नम नहीं हुई बल्कि उसका कलेजा फट गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। उस बेटे की चीख चीख कर हालत खराब थी, जो अपने माँ के शव से लिपट कर बुरी तरह से रो रहा था। कलेजा फट रहा था देखने वालों का, देखने की हिम्मत तक नहीं पड़ रही थी बहुत से राहगीरों की। दोस्तों, वह दृश्य किसी के भी सामने आ जाएगा तो वह ऐसा ही माहौल बनाएगा। कारण क्या था? नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और राजस्थान लिए चलता हूं। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है रीको एरिया की। जी हां, मंगलवार यानी आज ही को दोपहर में यह घटना घटी है। नदिया गांव की रहने वाली गीता पत्नी बागाराम भील, जो अपने बेटे के साथ, बेटे के नाम सुरेश है, वह सुरेश के साथ दिलदर जा रही थी। दिलदर की ओर जा रही थी मोटरसाइकिल से। पीछे से एक ट्रक के द्वारा एक जोरदार टक्कर के साथ वो सड़क पर गिर गईं। बेटा भी दूसरी तरफ गिर गया और ट्रक देखते ही देखते उनकी बेटे के आंखों के सामने ही उसकी माँ के शरीर पर से रौंदता हुआ अपनी टायरों के नीचे उनके शरीर को और निकल गया। आप लोग महसूस कीजिएगा उस पल को कि पूरे सड़क पर मांस के लोथड़े बिखर गए, पूरी सड़क खून से लाल हो गई। माँ का शरीर जो अभी स्वस्थ था, ठीक ठाक था, बेटे के साथ वो जा रही थी, वह टुकड़ों में तब्दील हो गई। कमर के ऊपर का कुछ हिस्सा बस साबुत बचा, जिससे लिपट लिपट कर चीख चीख कर सुरेश अपनी माँ को बुला रहा था, पुकार रहा था। लेकिन वह माँ पल भर पहले जो उससे कुछ बातें कर सकती थी, उससे बोल सकती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई। राहगीरों की भीड़ लग गई और बस कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उसके पास जाने की। लेकिन पुलिस प्रशासन को खबर दी गई, पुलिस आए, नज़दीकी थानाध्यक्ष जुटे और उन लोगों ने इसे बहुत मुश्किल से ढांढस बंधाते हुए शव से अलग किया और चादर में बांधकर शव को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार का बहुत बुरा हाल है। गीता देवी के पति मजदूरी करते हैं बागाराम भील और बेटे हैं, 2 बेटे, सुरेश और एक अन्य बेटा, जो खुद भी वो लोग मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत बदहाल थी। गांव के सरपंच आदि भी जुट गए, सभी लोगों ने मदद का दिलासा दिलाया, लेकिन गीता देवी तो अब लौट के नहीं आने वाली हैं। हादसे, सड़क दुर्घटनाएं इस तरह से हर समय लोगों के साथ घट रही हैं और उसको रोकने का कोई उपाय, कोई निदान नहीं है। बस आप लोगों को सजग रहना है, सुरक्षित रहना है, सकारात्मक सोचना है। जहाँ पर बीमारी है, जहाँ बदहाली है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पर भी मुसीबतें हैं, वहाँ पर और मुसीबतें आती जा रही हैं। देखिए, वो परिवार गरीब था, मोटरसाइकिल से वो अपने बेटे के साथ जा रही थी। पता नहीं वो मोटरसाइकिल उसकी अपनी थी या किसी और की लेकर वह जा रहा था। उसके साथ और बड़ी आपदा आ गई और बड़ी परेशानी आ गई। परिवार जो संघर्षों से गुजर रहा था अब पूरी तरह से टूट गया। यही है, गरीबी जहाँ है और गरीबी बढ़ती जा रही है, परेशानियाँ जहाँ हैं और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। सुख वैभव है, सुख वैभव बढ़ता जा रहा है। कई कारण होते हैं इसके, कई तरह का मूड होता है, स्थितियाँ होती हैं, मनोस्थितियाँ होती हैं। दुखद पहलू है, दुखद पक्ष है, बहुत तकलीफ़ हो रही है यह कहते हुए, खबर बताते हुए। लेकिन इसको किसी भी तरह से बस आप लोगों को सजग रहना है, सावधान रहना है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राजस्थान से ये खबर थी और हृदय विदारक खबर थी। दुर्भाग्यपूर्ण वह क्षण था जो सुरेश की माँ गीता देवी के साथ गुजरा। किसी के साथ न गुजरे, इसकी दुआएं करते हैं।
आप सभी जो दोस्त जो इस समय मुझे देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ।